Hello students, welcome to my new YouTube channel Real Math। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। आप लोग इस रिलेशन के बारे में ज़रूर जानते होंगे। यह रिलेशन जो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, और यही रिलेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाता है। यह रिलेशन दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच विभाज्यता का रिलेशन है। यानी जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो हमें यह रिलेशन प्राप्त होता है। और इस रिलेशन में यदि हम डिविडेंड के बदले ए सिंबल यूज करते हैं, डिविजर को बी से, कोसेंट को क्यू से, रिमाइंडर को आर से, तो हमें रिलेशन प्राप्त होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम यह भी जानते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो शेष यानी रिमाइंडर हमेशा भाजक से कम होता है, यानी 0 ≤ r b होता है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। औपचारिक रूप से यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है कि दिए हुए ए और बी के लिए एक क्यू और आर इस प्रकार से मिलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 ≤ r b, यानी आर का मान 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से कम होगा। आइए हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। Suppose a is equal to 17 and we divide it by 6. What we get? 2 as quotient. Now can you see कि जब हम 6 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा कोसेंट क्या है? 0, रिमाइंडर क्या है? 6। 15 को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट क्या है? 3, रिमाइंडर क्या है? 0। हम क्या देखते हैं कि कोसेंट 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी धन पूर्णांक भी हो सकता है। यानी Q का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी Q इज ए होल नंबर। और R 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यह भी होल नंबर है। क्या
17 को 6 से डिवाइड करने पर 2 के अलावे कोसेंट मिल सकता है और रिमाइंडर 5 के अलावे मिल सकता है नहीं। यदि हम 6 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट का 0 के अलावे कोई मान हो सकता है, दूसरा मान, और रिमाइंडर का मान 6 से अलग कुछ हो सकता है, ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए हम कहते हैं कि ए और बी के दिए हुए रहने पर क्यू और आर अद्वितीय, यानी एक ही क्यू और आर मिलता है, इस प्रकार से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मल स्टेटमेंट। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन का लेमा का एप्लीकेशन HCF, दो धन पूर्णांकों का, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में, और जिस प्रोसेस से यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करके हम जिस प्रोसेस से HCF निकालते हैं उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो धन पूर्णांकों का HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम लोग निकालते हैं। तो प्रॉब्लम है कि हमको HCF निकालना है 135 225 का। ऑफ कोर्स HCF निकालने के लिए बाय डेफिनेशन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों ही नंबर को डिवाइड करता है। इसलिए हम यहाँ पर 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। तो 225 से डिवाइड करने पर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, तो 225 को 135 से डिवाइड करने पर हम लोग को मिलता है और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर R 90 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और अगले स्टेप में हम 135 को, जो कि इस टाइम डिवीजर है, 135 को डिवाइड करते हैं 90 से, यानी फर्स्ट स्टेप का जो डिवीजर है वो हमारा सेकेंड स्टेप में डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर जो है डिवीजर बन जाता है, और हम कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को। तो अगले स्टेप में 135 को डिवाइड करें 90 से, कोसेंट 1 मिलता है, रिमाइंडर 45 है। अगेन 45 इज नॉट इक्वल टू 0 और हम प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, 90 को डिवाइड करते हैं 45 से। यहाँ रिमाइंडर 0 मिल जाता है, इसीलिए हम अब प्रोसेस समाप्त कर देते हैं और इस स्टेज में जो हमारा डिवीजर है वही HCF हो जाता है। इस स्टेप में जो डिवीजर है 45, वही हमारा HCF 135 और 225 होता है।
यह समझने के लिए कि यह 45, 135 और 225 का किस प्रकार से HCF है, हम देखते हैं कि HCF 90, 45, 90 और 45 का HCF 45, क्योंकि 90 45 से डिविजिबल है। अगेन 45 90 को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 45 135 को भी डिवाइड करता है, क्योंकि 45 इसको भी डिवाइड करता है और 45 90 को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए 45 इन दोनों के सम यानी 135 को भी डिवाइड करता है, यानी 45 90 को और 135 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका भी HCF है। अगेन 225 135 प्लस 90 है, 45 90 को भी डिवाइड कर रहा है और 135 को भी डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसके सम को भी डिवाइड करता है, इसीलिए HCF 135 225 भी 45 है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि HCF 45 90 इज इक्वल टू HCF 90 135 इज इक्वल टू HCF 135 225 इज इक्वल टू 45। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 135 225 का HCF 45 है। अब इसी प्रॉब्लम को एज ए वर्ड प्रॉब्लम हम लोग जो है बना सकते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोगों को यह पहचान करना पड़ेगा कि जो है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ये HCF पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसको पहचान करेंगे कि यदि इस ढंग से पूछा जा रहा है कि 135 एंड 225 दो लेंथ्स है और हमें एक ऐसा लेंथ चाहिए जो कि इन दोनों लेंथ को प्रॉपरली या कंप्लीटली मेजर करे, तो ऐसे केस में यानी कि वैसा लेंथ चाहिए जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि हमको HCF निकाल रहा है, HCF पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आर्मी की टुकड़ी है, 616 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी है और उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और पूछा जा रहा है कि वो इस प्रकार से मार्च करना है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों जो है सेम कॉलम में हो, यानी स्तंभों की संख्या सेम हो। सपोज दैट कि ये स्तंभ की संख्या को डिनोट कर रहा है और ये 32 के स्तंभ की संख्या ये है, दोनों में सेम है। तो कहने का मतलब है कि हमें वो नंबर चाहिए जो कि 616 तथा 32 दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ पर हमको HCF निकालना पड़ेगा, यानी सेम कॉलम की संख्या होने के लिए हमको यहाँ HCF निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे HCF 616 32, प्रोसेस वही रहेगा और हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो वह जो HCF होगा वही कॉलम की संख्या होगी जो कि जो है दोनों के लिए बराबर होगी,
और उसमें जो है 616 के सदस्य और 32 सदस्य सेम जो है मार्क्स करेंगे। Now there is another point. Another point is, suppose we divide A by 2, then quotient is Q, maybe anything, but remainder is 0 or 1. रिमाइंडर या तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 यानी 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। q क्या है? q पूर्ण संख्या है और r का मान 0 या 1 है। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 2 से भाग लग जाता है पूरा तो ऐसी संख्या जो है सम संख्या कहलाती है। और यदि किसी से धन पूर्णांक में 2 से भाग नहीं लगता है पूरा तो ऐसी संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाती है। तो इससे स्पष्ट है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी सम धनात्मक पूर्णांक हमेशा 2q के रूप का होगा और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। सेम a के लिए यदि हम जो है b का मान बदल दें, यानी हम a को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो q का मान कुछ भी हो सकता है 0, 1, 2, 3, लेकिन r के लिए हमें 3 चॉइस होगा 0 और 1 और 2, क्योंकि 3 से विभाजित कर रहे हैं या तो पूरा भाग लगेगा 0 या 1 शेष रहेगा या 2 शेष रहेगा। ऐसी स्थिति में a में भी 3q जहाँ q कोई पूर्णांक है या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो यदि हमें a बराबर 3q दिया हुआ है तो हम समझ सकते हैं कन्वर्सली कि यहाँ b जो है 3 है। और यदि हमें प्रूफ करना है कि यह धनात्मक पूर्णांक इस रूप का है तो हमें कभी कभी प्रॉपर चॉइस b का प्रॉपर चॉइस लेना पड़ता है ताकि हम उस प्रॉब्लम को जो है आसानी से प्रूफ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि ये प्रूफ करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्ग a² है और हमें प्रूफ करना है ये 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का रूप का, जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक। तो ये सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 इंटू m है या 3 इंटू m प्लस 1 है। तो इसका मतलब है कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें वो 3 से डिविजिबल यानी 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल। तो हमें जो है a का मान, a के लिए हमें चॉइस है, यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होगा। लेकिन इस केस में a² बराबर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का सिद्ध करने में थोड़ी परेशानी होगी। इसीलिए हम यहाँ पर a को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लेंगे, जहाँ q कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इसी रूप का हो सकता है। और फिर अलग अलग केस में हम लोग देखेंगे कि a² जब a बराबर 3q, केस 1 a² क्या हो गया 9q² यानी 3 कॉमन
जहाँ m बराबर 3q² कोई धन पूर्णांक है, a² 3m रूट का हो गया। फिर केस 2, जब a बराबर 3q+1 हो तो a² 3q+1 का स्क्वायर हो गया बराबर टेकिंग 3 कॉमन, m बराबर 3q² + 2q, तो ये 3m+1 के रूप का हो गया, जहाँ m ये है पूर्णांक है, क्योंकि q पूर्णांक है तो 2q पूर्णांक है, q² पूर्णांक है तो 3q² भी पूर्णांक है, और दो धन पूर्णांक का सम है तो यह भी m भी एक धन पूर्णांक है, तो ये 3m+1। इस सेम वे में जब a बराबर 3q+2 होगा तो a² 3q+2² होगा, जब 3 कॉमन लेंगे +3 +1 के रूप का होगा बराबर 3m+1 के रूप का होगा, जहाँ m बराबर 3q² + 4q+1 + 1 यानी 3m+1 के रूप का होगा सिद्ध। इसी प्रकार से यदि हमें किसी भी धन पूर्णांक का q सिद्ध करने के लिए आए कि q 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, तो हम यहाँ पर अगेन a बराबर 3q के रूप का मानेंगे, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि प्रॉपर चॉइस b का लेना पड़ता है। तो इस रूप में हम ले सकते हैं 2q, लेकिन फिर प्रूफ करने में थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में परेशानी होगा, तो इसलिए हम जो है कन्वीनियंस के लिए a बराबर 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का लेंगे, और फिर अगेन हम क्यूब करेंगे और देखेंगे कि क्यूब करने से यह 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। फॉर एग्जांपल जब a बराबर 3q तो aq बराबर 27q3, 9 कॉमन 3q3 एंड राइट इट एज m, तो ये 9m का रूप। सिमिलरली स्टूडेंट्स 3q+1 या 3q+2 के रूप का लेकर के आप देख सकते हैं कि इसका धन aq 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। यह आपके लिए एक्सरसाइज के रूप में छोड़ दिया जा रहा है। तो इन ए नटसेल आज आप लोगों ने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दो धन पूर्णांकों के बीच विभाज्यता संबंध है, और जिसका हम लोग जो है पहले से ही काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा a बराबर bq+r में आपने देखा कि q का मान जो है यूनिक q मिलता है, जो कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। r यूनिक होता है a और b के लिए, जिसका मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और a बराबर bq+r 0 ≤ r b के लिए हमने देखा कि कोई भी धन पूर्णांक किस प्रकार से अलग अलग रूप में एक्सप्रेसिबल है, और इसका उपयोग करके हम कैसे दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं, जो प्रोसेस की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम अगले एपिसोड में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताएंगे, और उसके साथ हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो बने रहिएगा और आगे आने वाले वीडियो को भी जरूर देखिए।